साथ खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग पहचान बनाई है। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा 2017 से पहले कानून व्यवस्था बदहाल थी। पहले की सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। 2017 से पहले उत्सव से पहले उपद्रव होते थे। मुरादाबाद में पुलिस पर हमला किया गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा 2017 से पहले पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। तो वहीं प्रशासन की जमकर तारीफ की। कहा यूपी पुलिस ने अलग पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहा 2017 से पहले कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल थी। पहले की सरकार में पुलिस भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। 2017 से पहले उत्सव से पहले उपद्रव होते थे। तो ये 2017 के पहले की स्थिति और अब को लेकर तुलनात्मक तरीके से निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लिया, जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा 2017 से पहले कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल थी। आलम यह था कि पुलिस भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। दो 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा। वहीं लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, इसे जीवन का यादगार पल बताया। नियुक्ति पत्र पाने वालों से भारत अपडेट ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स मिले हैं और ऐसे में इन सभी चयनित ऑपरेटर्स ने भारत अपडेट से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये पल उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत पल है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश पुलिस विभाग के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। उनको बधाई भी थी और साथ में कई ऐसे सारे उनको चैलेंजेस बताए और उनको ये बताया कि अब उनका असली दौर शुरू हो रहा है, असली सफर शुरू हो रहा है, जहां उनको ईमानदारी से टाइम मैनेजमेंट करके काम करना है ताकि जनता को उनकी नौकरी का लाभ मिल सके। हमारे साथ एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय शुक्ला है। अभय शुक्ला जी हैं। अभय शुक्ला को नियुक्ति पत्र मिला है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया रही, क्या प्रक्रिया रही है। जी, सबसे बड़ी बात, मेरा नाम अभय शुक्ला है और मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर हुआ है। और उससे भी बड़ी बात है कि सीएम सर द्वारा स्वयं मुझे सम्मानित किया गया है मंच पर बुलाकर। और ये भर्ती 2025 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। तदुपरांत मात्र 1 माह के अंदर ही इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और उसके 1 दिवस में इसकी टाइपिंग
प्रक्रिया पूर्ण कराकर मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरीके से पिछली जो सरकारें थी वहां पर बड़ा टाइम गैप लिया जाता था, नौकरी में धांधलियां होती थी भर्तियों में, क्या लगता है आपको कि सही बात कह रहे हैं? ये बिल्कुल न्यायपूर्णता तरीके से बात है और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सर की गाइडलाइन में, सीएम सर की गाइडलाइन में कि ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं जब से सर की गवर्नमेंट आई है 2017 से निष्पक्ष और संपूर्ण पारदर्शिता तरीके से पूर्ण हो रही है। मैं स्वयं 2019 में आरक्षी पद पर चयनित हुआ था, वो भर्ती भी पूर्णतः तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शिता थी। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर सपा को जमकर घेरते हुए नजर आए। कहा सपा सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति करती है। पीएम के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ काम, योजनाओं से वंचित लोगों का कैंप लगाकर लाभ पहुंचाया गया। गरीबी उन्मूलन में 25 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल था। बीजेपी ने गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो वहीं अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर भी सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा सपा सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति करती है। पीएम के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो रहा है। योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए थे उन लोगों का कैंप लगाकर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से किया गया। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। साथ ही विपक्ष को भी जमकर घेरा है। कहा 2017 से पहले प्रदेश में लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया पहुंचे। देवरिया दौरा बेहद खास माना जा रहा है। यहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। तमाम लोग उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी, विपक्ष को घेरते हुए नजर आए और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया पहुंचे और यहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इतना ही नहीं, कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए। न केवल विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर भी सपा को घेरते हुए नजर आए। कहा सपा सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति करती है। योजनाओं से वंचित लोगों का कैंप लगाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। तमाम बड़े दावे किए गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से। सपा सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति करती है। वहीं लखनऊ में सपा ने बैठक के बाद पीसी की, जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि सपा का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी राजनीति तक ही सीमित है। सुनिए। मुझे लगता है लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को बुला लेना, जनेश्वर जी के नाम पर बुला लेना, ये मुझे लगता है कि एक साधारण सी बात है। ये जरूर ठीक है कि जनेश्वर जी के नाम पर बहुत से लोग आ गए होंगे, लेकिन ब्राह्मण का मूल चरित्र है राष्ट्रहित और लोकहित के लिए कार्य करना। राष्ट्रहित और लोकहित में जो पार्टी, जो राजनीतिक दल काम करता है, उसके लिए वो मतदान करता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण प्रभावी मतदाता है, खुद मतदान करने के साथ साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी करता है। और मुझे लगता है ये एक प्रबुद्ध वर्ग है। और ये जो मैंने बताई कि इसके मूल में क्या है कि जो पार्टी देश को विकास की तरफ अग्रसर करे, जो देश में समृद्धि लाए, जो देश का मान बढ़ाए पूरे विश्व में, ऐसे राजनीतिक दल को इसका समर्थन रहता है। और पिछले राजनीतिक पंडित, राजनीतिक सर्वे बताते हैं कि ब्राह्मण मतदाता का रुझान हमेशा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है और उसके मत से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव विजय हासिल करती है। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस मतदाता का
और वहीं काशी में 992 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। मस्जिद कमेटी और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेलवे जमीन विवाद में कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुना दिया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मस्जिद खाली करने का अल्टीमेटम 20 जून तक जारी किया गया है। नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तो देखिए, रेलवे जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में यह मामला चल रहा था, लेकिन अब ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुना दिया गया है। रेलवे के पक्ष में फैसला सामने आया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 20 जून तक की डेडलाइन दी गई है, यानी मस्जिद खाली करने का जो अल्टीमेटम है 20 जून तक का है। अब आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरे क्षेत्र में इस समय तनाव का माहौल है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और 20 जून तक का समय दिया गया है। रेलवे जमीन विवाद में कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया। मस्जिद कमेटी और लोगों में इस फैसले के बाद गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि रेलवे के पक्ष में फैसला सामने आया है। नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और ऐसी स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। 20 जून तक मस्जिद को खाली करने का अल्टीमेटम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। काशी में 992 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया है। देखिए, रेलवे जमीन विवाद का ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट की ओर से जो फैसला सामने आया, उसके बाद मस्जिद कमेटी और समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है। 20 जून की तारीख तय की गई है और कहा गया है कि 20 जून तक आपको मस्जिद खाली करनी है। नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। रेलवे जमीन विवाद में कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बीस जून तक की डेडलाइन दी गई है मस्जिद कमेटी को। 20 जून तक मस्जिद को खाली करने का समय कोर्ट की ओर से दिया गया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से ही प्रशासन की पैनी नजर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और बताया जा रहा है कि मस्जिद 992 साल पुरानी। ऐसे में जब कोर्ट का फैसला रेलवे के पक्ष में सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने नाराजगी जाहिर की। प्रवीण चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रवीण, रेलवे के पक्ष में कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं? प्रवीण से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि इस फैसले से खुश नहीं है और नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। पूरे इलाके में इस समय तनाव का माहौल है क्योंकि मस्जिद काफ़ी पुरानी है, 992 साल। आप समझिए, लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं और ऐसे में सांप्रदायिक तनाव ना फैले, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रवीण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, रेलवे के पक्ष में कोर्ट का यह फैसला, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल रेलवे ने एक नोटिस चस्पा की है। जो ये मस्जिद है इसको लेकर एक नोटिस जारी कर जो है रेलवे चस्पा करती है, लेकिन उसके विपरीत मुस्लिम पक्ष ने भी एक नोटिस जो है वहां चस्पा कर दी। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये जो नोटिस चस्पा की गई है ये भ्रामक है, इस पे किसी रेलवे के अधिकारियों का सिग्नेचर नहीं है। उसके खिलाफ जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो कि बनारस के सुन्नी समुदाय के मस्जिदों की रखवाली करती है और उस कमेटी का निर्णय ही मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वमान्य माना जाता है, तो निश्चित तौर से उन्होंने भी एक अपनी तरफ से नोटिस जारी कर दी। और मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि ये जो मुकदमा चल रहा था सिविल सूट न्यायालय में, वो जमीन से संबंधित है, न कि जो है मस्जिद से संबंधित है। लेकिन रेलवे फर्जी तरीके से नोटिस लगाकर के मस्जिद को गिराना चाहता है।
प्रवीण, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कानूनी तौर पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हम इसके पक्ष में मुस्लिम न्यायालय जाएंगे और उच्च अधिकारियों को भी इसे अवगत कराएंगे, और जो हमारे पक्ष है, जो सिविल सूट का हमारा जो है दाखिल किया गया है, वो सारे सबूत हम रखेंगे। चूंकि उनका ये एक नक्शा दिखा रहे हैं मौलाना, उनका ये कहना है कि ये नक्शा जो है, उनका कहना है कि जब ये काशी रेलवे स्टेशन नहीं बना था, उससे पहले का ये नक्शा है, उस नक्शे में ये मस्जिद दर्ज है। लगभग 100। अब दूसरा स्टेटमेंट ये आया कि 1033 वर्ष पुरानी मस्जिद हो चुकी है। तो ये, और रेलवे 1883 में बना है काशी, उससे पहले ये मस्जिद वहाँ उपस्थित थी। उसी को लेकर सारा विवाद छिड़ा है। और एक और है कि उनका कहना है कि अब सौहार्द बिगाड़ने का काम जो है सरकार कर रही है, आवाम के बीच में जो है माहौल खराब हो, इस तरह का बार बार, चूंकि उससे ही सटी थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद थी राजघाट पर, जो कि काशी स्टेशन के विस्तारीकरण के दायरे में आ रही थी, उसको होगा आगे कानूनी तौर पर क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, कब सुलझता है मामला। धन्यवाद आपका प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूपी के वन विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 9 डीएफओ समेत 14 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गोरखपुर, उन्नाव, वाराणसी और सहारनपुर के डीएफओ बदले गए। तो यूपी के वन विभाग में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 9 डीएफओ समेत 14 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गोरखपुर, उन्नाव, वाराणसी और साथ ही सहारनपुर के डीएफओ बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग विभागों से ऐसी खबरें सामने आई बीते कई दिनों में, और अब वन विभाग में भी फेरबदल की खबर सामने आ रही है, जहां गोरखपुर, उन्नाव, वाराणसी और सहारनपुर के डीएफओ बदल दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां और बढ़ा दी हैं। जारी निर्देशों के अनुसार अब प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय 25 जून से खोले जाएंगे। विद्यार्थियों की छुट्टियां 24 जून तक प्रभावी रहेंगी, जबकि शिक्षकों और कर्मचारियों को 21 जून तक का अवकाश दिया गया है। शासन के इस फैसले से भीषण गर्मी के बीच छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए, गर्मियों को देखते हुए शासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और सभी विभागों ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अगर नियम का उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों के अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। छात्रों की छुट्टियां अब 24 जून तक बढ़ाई गई हैं और वहीं शिक्षकों की बात करें तो 21 जून तक शिक्षकों का अवकाश रहेगा। वहीं मथुरा में रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दस्तावेज लेखक कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से हजारों दस्तावेज लेखकों और उनके परिवारों की आजीविका पर असर पड़ेगा और बेरोजगारी की स्थिति भी बन सकती है। अब इसी विरोध को स्थानीय अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिला है। वकीलों ने कहा कि इससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उच्च स्तर पर ज्ञापन भेजने का आश्वासन दिया है। समस्याओं के समाधान का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है। सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है इस प्रदर्शन को। उनका कहना है कि इससे आम लोगों को भी परेशानी होगी और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे यहाँ रजिस्ट्री कार्यालयों पर जो कार्य जिस तरीके से पहले होता था उसको जो है प्राइवेट करने जा रही है, उसमें प्राइवेट कंपनियों को ये कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे हमारे मथुरा कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय और भी जो पूरे यूपी में कार्यालय हैं, वहाँ पर हमारे सैकड़ों अधिवक्ता परिवार, सैकड़ों जो कातिब हैं, दस्तावेज लेखक हैं, वो परिवार हैं, वो अपने काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है वर्षों से। इस तरह से अगर मनमानी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार तो सभी लोग बेरोजगार होंगे, उनके कार्य में प्रभाव पड़ेगा।
वहीं रायबरेली में जिला अधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में फैली लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। 12 जून 2026 को कराए गए औचक निरीक्षण में विभिन्न विकास खंडों, सीडीपीओ कार्यालयों और साथ ही नगर पंचायतों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 147 कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इसके सभी विभागों के कई कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसेवा में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए 147 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध बेलहा देवी मंदिर घाट पर एक दंपत्ति के खतरनाक बाइक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में एक युवक बाइक को हाथों से उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उसकी पत्नी फिल्मी अंदाज में बाइक पर बैठती हुई नजर आ रही है। ये स्टंट मंदिर परिसर के घाट पर किया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की होड़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही धार्मिक स्थलों की मर्यादा भी भूल रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि वीडियो शेखर नाम के युवक ने पोस्ट किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं मैनपुरी में पुलिस विभाग से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल ऑडियो बिछवा थाना क्षेत्र की लेहरा चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज मनोज कुमार का बताया जा रहा है। ऑडियो में कथित तौर पर एक नाबालिग से जुड़े दुष्कर्म मुकदमे को खत्म कराने के एवज में करीब 2 लाख रुपए की मांग की बात ऑडियो में सुनाई दे रही है। ऑडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ऑडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने संबंधित चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की है। जो एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें भी इस बात की जांच की जा रही है कि ये जो बातें जो कही गई हैं उस वीडियो में किसके द्वारा कही गई हैं, क्या कही गई हैं, क्यों कही गई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ जाएंगी जांच के उपरांत, उसके बाद इस पे जो आगे की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। अभी एट प्रेजेंट हम लोग इसमें सीओ साहब के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, वो अभी इसमें जो है जांच कर रहे हैं। 2 पेटी का जो जिक्र किया है, 2 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, वो हमारी तरफ से न किया गया है और ना ही कोई चीज़ अभी ऐसी निकल कर आई है कि वो किसके संबंध में क्या कर रहे हैं। वहीं हापुड़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडों से हमला और पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। मारपीट में शामिल दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं अमरोहा के गांव शीशोवाली में कानून को हाथ में लेने का एक मामला सामने आया। चोरी के शक में 2 युवकों को कथित तौर पर पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों पर तार चोरी करने के गंभीर आरोप थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा, पेड़ से बांध दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में युवक रहम की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अब खबर बदायूं से है, जहां एक मुस्लिम युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने हिंदू प्रेमी से शादी रचा ली। उसावा थाना क्षेत्र की हीरा नजमा अपने प्रेम के खातिर अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया। हिमांशु कुमारी बनकर युवती ने अपने प्रेमी अतुल कुमार से हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। इस दौरान शादी में बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। वहीं पीलीभीत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के जौदोपुर पट्टी गांव में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला है। सुबह ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवती की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।